और ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी मनीष बाजपेयी काशी से और सुयश, डॉक्टर सुयश गौरी शंकर मंदिर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आप बात कर रहे थे महाकुंभ की, और मुकेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुकेश शुक्ला और योगेश शीतल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। मनीष, हम बात कर रहे थे महाकुंभ की। पौष पूर्णिमा से इसकी शुरुआत हुई थी और अब इसका समापन जो है महाशिवरात्रि के अवसर पर हो रहा है महाकुंभ का। आपने महाकुंभ को कवर किया, कैसे देखते हैं आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है? शैला, मैं पूरी समग्रता से अगर बात कहूं तो सनातन से इस पूरे देश का कण कण इस समय व्याप्त हो गया है। भावनाओं को लेकर भी बात करूं, एहसास को लेकर भी बात करूं, हमारे तमाम हमारे जो साथी हैं वो महाशिवरात्रि के अलग उसके कर्मकांड के बारे में बता रहे हैं, उसके महत्व के बारे में बता रहे हैं। लेकिन चूंकि मैं आपसे कहता हूं मैं पूरे देश के प्रवास पर रहता हूं एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर, और उसके जो एहसास होते हैं, और आज जब इस समय मैं काशी में खड़ा हुआ हूं, हमारे सहयोगी ये हमारे एक साथी हैं जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये तेलुगु जानते हैं, हिंदी नहीं जानते हैं, लेकिन ये हमारे साथ बड़ा मुस्कुरा कर बात करे। दरअसल इसके पीछे की जो भावना होती है, जो भाव होता है, और भावना और भाव कभी भाषा का मोहताज नहीं होता है। यहाँ पर ऐसे तमाम लोग मुझे मिले जिनसे हम बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मुस्कुराते हैं, हाथ जोड़ते हैं और वो हर हर महादेव कहते हैं। हर हर महादेव यानी कि ना तो वो तेलुगु है, ना वो तमिल है, वो हिंदी में सब बोल रहे हैं। बहुत सारी भाषाओं का आदान प्रदान यहाँ पर हो रहा है। और जब आपने कहा महाकुंभ को मैंने कवर किया था, तो ये बात सही है कि मैं पौष पूर्णिमा यानी कि पहले स्नान से लेके और लगातार वहां पर रहा, और आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं काशी में हूं शिवरात्रि के अवसर पर। ये समय हमारे पीछे ये गर्भगृह का द्वार है, उसके पीछे गर्भगृह है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको ये बता दें कि जितनी व्यवस्था यहाँ पर हो सकती है उससे कहीं ज्यादा लोग यहाँ पर कोऑपरेट कर रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ज्यादा लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। मनीष, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ योगेश शीतल भी नासिक से हैं, उनसे भी जान लेते हैं वहां पर किस तरह का श्रद्धा भाव से, किस प्रकार से श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, किस प्रकार से वहां पर महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। योगेश। शैला, मैं चाहूंगा तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको संक्षेप में बता दूं। आप देखिए, जो आप कतार देख रही हैं मेरी बाईं तरफ, ये कतार जो है रात से लगी हुई है, यानी आप कह सकते हैं कल शाम से लगी हुई है। लोग कतार में हैं, यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं। जिस तरीके से हर एक 12 ज्योतिर्लिंग जो है उसकी कुछ विशेषता रहती है, वैसे यहाँ की भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। हमारे साथ ट्रस्टी पुरुषोत्तम जी, बहुत संक्षेप में इनसे जानते हैं कैसी व्यवस्था है ज्योतिर्लिंग के बारे में। संक्षेप में बताइए आज क्या क्या विशेष। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सभी भाविकों को मैं शुभेच्छा देना चाहूँगा। त्र्यंबकेश्वर आद्य ज्योतिर्लिंग होने के कारण यहाँ पे बहुत सारी भीड़, मतलब 1.5 लाख से 2 लाख भाविक यहाँ पे कल से दाखिल हुए हैं। सुबह 4 बजे से, प्रातः 4 बजे से मंदिर खुला है, वो 41 घंटे तक खुला रहेगा। पूर्व गेट पे धर्म दर्शन लाइन सिर्फ चालू है, वीआईपी दर्शन टोटल बंद किया हुआ है। लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है जैसे जैसे दिन निकल रहा है, और हम व्यवस्था में लाइन में खड़े लोगों के लिए चिक्की जो उपवास के लिए होती है वो हम देवस्थान ट्रस्ट की ओर से दे रहे हैं। पानी की व्यवस्था की गई है। अगर किसी भाविक को कुछ दिक्कत होती है तो एम्बुलेंस की व्यवस्था है। डॉक्टर्स यहाँ पे सज्ज है। सिक्योरिटी अच्छे से चल रही है। सुबह 3 बजे से लोग लाइन में थे, अभी 6 घंटे में, मतलब 5-6 घंटे में लोगों का अभी दर्शन हो रहा है आराम से। लोग आप देख रहे होंगे एकदम खुश है, भोलेनाथ बाबा का जय घोष करते हुए दर्शन ले रहे। शुक्रिया पुरुषोत्तम जी, जो कि संक्षेप में बता रहे थे कि क्या क्या तैयारियां की गई। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि कई सारे ऐसे जो है रिचुअल्स हैं, जैसे काल सर्पग्रह दोष है या कई सारे ऐसे दोष हैं जिसको लेकर यहाँ का मंदिर काफ़ी जाना जाता है, काफ़ी मान्यता है, सिद्ध माना जाता है। उसको लेकर भी यहाँ पे लोग आते हैं। और आज खासकर महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव जी की बारात भी यहाँ रात में रंगारंग कार्यक्रम जो है वो धार्मिक आयोजन जो है वो भी किया गया है। सिर्फ नासिक में ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में, देश भर में हम जान रहे हैं, तो कई तरह के आयोजन जो है वो किए गए हैं। आपको अंदर से नारे की आवाज सुनाई दे रही होगी, ओम नमो पार्वती पति, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। तो इसकी जय जयकार की भी जो आवाज है वो थोड़ी थोड़ी देर में पूरे परिसर को जो है गुंजायमान करती है। बिल्कुल, जयकारों के उद्घोष जो है वो सुनाई पड़ रहे हैं। और इसी तरह से दिल्ली के मंदिरों में भी कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। डॉक्टर सुयश अभी हमारे दर्शकों को दिखा रही थी कि किस प्रकार से वहां पर हर हर महादेव के उद्घोष से गूंजायमान है वहां का नजारा। सुयश। जी हाँ, अभी देखिए शैला,
शैला, जैसा मैंने आपको बताया है, यहाँ आप इधर भी देखिए, जब दर्शन करने के बाद कहते हैं ना कि दर्शन करके आप जब तक नंदी के पास नहीं आते तब तक आपके दर्शन पूर्ण नहीं होते हैं। तो देखिए नंदी की भी आराधना की जा रही है, क्योंकि नंदी महादेव की सवारी होने के साथ साथ उनके प्रिय भक्त और पुत्र के समान भी हैं, और उनसे कही हुई बात, ये मान्यता है कि महादेव नहीं टालते। इसीलिए आप देखिए कि भक्तगण आ रहे हैं और उनके कानों में अपनी मान्यता कह करके जा रहे हैं, जो उन्होंने मांगा है महादेव से वो पूर्ण हो रहा है। हर तरीके से दूर दूर से यहाँ भक्त आ रहे हैं और अपनी श्रद्धा, अपना समर्पण महादेव के सामने अर्पण कर रहे हैं, अपना प्रसाद महादेव को महादेव से ग्रहण करके जा रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है शैला, चाहे फिर वो आप किसी भी तरीके से देखिए, हम कोई भी अपने जीवन में संकल्प करते हैं, उस संकल्प को पूरा करने से पहले बहुत सारी अड़चने भी आती हैं। आज का दिन ये भी बताता है कि चाहे जो भी अड़चने आए, आपको अपने संकल्प से नहीं हटना है, आपको अपना संकल्प पूर्ण करना है, क्योंकि इसी तरीके से माँ पार्वती ने शिव को पाया था। महादेव ने, मान्यता भी है, महादेव ने बहुत कोशिशें की, उसके बावजूद भी पार्वती जी ने अपना संकल्प किया था कि वो अर्धांगिनी बनेगी तो सिर्फ शिव की। तो आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। श्रद्धालुओं में पूरा जोश है, पूरी आस्था है कि आज कैसे भी करके महादेव के दर्शन करेंगे। रात भर से लाइन में लगे हैं, कुछ सुबह 4 बजे से लाइन में लगे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं जो जोश है। और यहाँ पर ये कांवड़िया हैं जो आए हैं, जिन्होंने अपनी कांवर महादेव को चढ़ाई है, और अब उनका जोश भी देखे बन रहा है। देखिए, चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो या युवा हो, सभी के मन में एक ही बात है, और वो है महादेव का जयकारा, महादेव के दर्शन, और आज के दिन महादेव का आशीर्वाद पाने की लालसा। बिल्कुल सुयश, आज का दिन बेहद खास है और बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें आप तीनों ही संवाददाताओं ने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। काशी से हमारे साथ मनीष बाजपेयी जुड़े, और नासिक से योगेश शीतल, और दिल्ली से सुयश शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों तक ये सीधी तस्वीरें पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल न्यूज़ एट 10 में इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार बना हुआ है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।